हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर स्टडी। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन के चैप्टर 4 यानी कि द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 के पहले क्वेश्चन यानी कि गुणनखंड विधियों का हल कर लिया था। अगर आपको उसका हल देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा। आज बचे हुए क्वेश्चनों का हमें क्या करना है कि अध्ययन करना है। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 के अगर क्वेश्चन पे हम चलते हैं और पढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो जो क्वेश्चन है हम अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ अपने मन से क्वेश्चन को हल करेंगे। और आप ध्यान से समझिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको क्वेश्चन बखूबी अच्छे से समझ में आए। तो चलते हैं, जो क्वेश्चन क्या रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर मानते हैं, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना मान लेते हैं? y। कॉमा का मतलब तो समझते हो ना, मतलब सेम संख्या लिखी हुई है जो ऊपर लिखी है। ठीक है, तो जॉन के पास हमने कंचों की संख्या x मान ली और जीवंती के पास कितनी मान ली? y। और दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे? 45 कंचे। यानी कि पहली कंडीशन से x प्लस वाई इक्वल 45। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 45 माइनस वाई। इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं हम इसको। ठीक है, यहां तक कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन पे बोल रहा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तब दोनों के पास बचे कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? जॉन के पास तो x थे, जब 5 हटेंगे तो x माइनस 5 तथा जीवंती के पास y थे तो y माइनस का 5। जब 5-5 खो देंगे तो क्या होगा? 5-5 कम हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में तो दोनों की कितनी वैल्यू थी? x और y। और जब 5-5 खोएंगे तो x माइनस 5 और y माइनस 5। इसके आगे फिर से पढ़ते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो प्रश्नानुसार देखते हैं, दोनों का गुणनफल कितना बोल रहा है? 124। यानी कि x माइनस 5 y माइनस 5 इक्वल 124। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 में x बराबर 45 माइनस वाई है, तो यहाँ पर x की जगह पे 45 माइनस वाई रख देंगे। यानी कि 45 माइनस वाई और माइनस 5 और y माइनस 5 इक्वल 124। 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस वाई, y माइनस 5 बराबर 124। आपस में गुणा करेंगे तो 40 का y माइनस 5 में करेंगे, फिर माइनस y का y माइनस 5 में करेंगे। जब 40 का y के साथ करेंगे तो 40 y हो जाएगा, और 40 का जब 5 के साथ करेंगे ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस का माइनस, 4 पंचे 20 यानी कि 200। और y का y के साथ करेंगे माइनस प्लस, माइनस का y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5y हो जाएगा, आपस में गुणा होंगे तो 5y बराबर 124। ये माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, 40y और 5y दोनों जोड़ के कितना हो जाएंगे? 45y माइनस का 200, 124 आएगा इस तरफ, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर प्लस का 45y माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 324
24 बराबर 0। ठीक है, आप दोनों में क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह कॉमन निकाल लेंगे तो सारे चिन्ह के क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे चिन्ह। ये माइनस का था प्लस हो गया, प्लस का है तो माइनस का 45y, ये भी प्लस हो जाएगा तो 324 इक्वल 0, और माइनस का पक्षांतर होगा 0 की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा माइनस का चिन्ह, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 45y प्लस 324 इक्वल 0, यानी कि द्विघात समीकरण में कितना मिल गया, वाई स्क्वायर माइनस 45y प्लस 324 इक्वल 0। अब क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे कि जो अचर पद होता है उसका क्या करते हैं, वाई स्क्वायर के साथ जो गुणांक है उसके साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 324 का वाई स्क्वायर के साथ तो कोई संख्या है ही नहीं है, यानी कि 1 है, तो 324 का 1 के साथ गुणा होगा तो 324। अब 324 कैसे गुणनखंड करने हैं कि प्लस का चिन्ह जोड़ के कितना आ जाए 45। तो कॉर्नर पे हम देख लेते हैं 324 के गुणनखंड, 2 से कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से, और फिर 3 से। ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया 9, और इन सब का गुणा कितना हो गया 36 9 चौकों, और जब प्लस करेंगे तो इक्वल कितना हो जाएगा 45, यानी कि 36 प्लस 9 के रूप में लिखेंगे किसको, 45 को। तो वाई स्क्वायर माइनस 36y प्लस 9y प्लस का 324 इक्वल 0। तो वाई स्क्वायर माइनस का जब गुणा होगा तो 36y माइनस का 9y प्लस का 324 इक्वल 0। y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 36 माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, y पहले क्या था माइनस का, अब प्लस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि y माइनस 36 यहाँ पर है तो कन्फर्म है y माइनस 36 यहाँ पर भी बचेगा बराबर 0। y माइनस 36 कॉमन निकाला है दोनों में, दिख रहा होगा, बचेगा कितना, ये y और ये माइनस का 9 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, y माइनस 36 वाले भाग को 0 के बराबर कर लेंगे तो y बराबर 36 बच जाएगा, और y माइनस 9 बराबर 0, और y बराबर कितना बच जाएगा 9, यानी कि y के यहाँ पर दो धनात्मक मान निकले, यानी कि कंफर्म है कि y के जो दोनों धनात्मक मान क्या होंगे, सही होंगे। तो इन y के मान दोनों को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो समीकरण 1 में y बराबर 36 रखने पर, y बराबर 36 रखेंगे तो जाहिर सी बात है x बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस 36 बराबर 9, यानी कि जब हमने y बराबर 36 रखा तो x बराबर 9। ठीक है, इसके बाद पुनः y बराबर 9 रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस 9 बराबर 36, यानी कि हमने यहाँ पर गौर किया कि y बराबर जब हमने 36 रखा था x बराबर 9, और जब हमने y बराबर 9 रखा तो x बराबर कितना आ गया 36 आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं जो आरंभ में उनके पास कंचों की संख्या कितनी थी 36 9, या फिर बोल सकते 9 और 36, कंफर्म नहीं बोल सकता पहले जॉन के पास 36 हो सकता है जीवंती के पास 36 हो, तो कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन 36 और 9 ही आंसर होंगे। ठीक है, अतः आरंभ में दोनों के पास कंचों की संख्या बराबर 9 और 36, या 36 और 9 ठीक, ये बोल सकते हैं, बशर्ते कंफर्म नहीं बोल सकते कि किसके पास कितने कंचे रहे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदाहरण 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य रुपए में 55 में से
एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम क्वेश्चन को। माना किसी दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, माना किसी दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर कितनी मान लेते हैं, x। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना बोल रहा है, तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना रुपए बोल रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, यानी कि 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक, यानी कि किसी दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x, तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 माइनस x। अतः x खिलौनों का कुल निर्माण लागत कितना हो जाएगा, x इंटू 55 माइनस x। ये सिंपल सा समझ सकते हैं। सपोज कीजिए हमें 10 टॉफी खरीदना, ठीक है, 10 टॉफी खरीदना और प्रत्येक टॉफी का मूल्य 5 रुपए। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात, आपको 10 टॉफी खरीदनी है और एक टॉफी का मूल्य 5 रुपए, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो ना, 50 रुपए बनेगा 10 टॉफियों का मूल्य। तो वो कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई करने में, यानी कि 10 टॉफी खरीदना, प्रत्येक का मूल्य कितना, 5 रुपए, तो मल्टीप्लाई करके ही तो होगा कुल निर्माण में, यानी कि कुल मूल्य। वही तो हमने किया, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, एक का मूल्य, इनका आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, यानी कि कुल निर्माण लागत के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल निर्माण की लागत के बराबर हो जाएगा, तो क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x इंटू 55 माइनस x बराबर कुल निर्माण लागत क्वेश्चन को बोली गई है, यानी कि कुल निर्माण लागत है 750 रुपए। ठीक है, दी गई है, आपस में गुणा करेंगे तो 55x हो जाएगा और x का x के साथ ये प्लस माइनस, माइनस का x स्क्वायर, माइनस का इस तरफ ले लेंगे 750 बराबर 0, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का 750 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x ये प्लस 750 इक्वल 0। माइनस का चिन्ह क्या कर देंगे, हम पक्षांतर कर देंगे तो 0 की तरफ जाके क्या हो जाते हैं, सारे कुछ खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बराबर 0। अब अचर पद जो लिखा हुआ उसका एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे, यानी कि कोई है ही नहीं है संख्या यहाँ पर, तो 750 और 750 के ऐसे गुणनखंड करने के प्लस का चिन्ह जोड़ के कितना आ जाए 55, तो 750 के हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 से काटेंगे 3, 7 और फिर 5, फिर कितने से कट जाएगा, कहीं ना कहीं 3 से कटेगा, 1 2 6 3 5 15। ठीक है, अब कितने से कटेगा, 5 5 3 10। ठीक है, 55 25 और फिर 5 से 5 बार कटेगा और फिर 5 से 1 बार कटेगा। ठीक है, अब ये गुणनखंड निकला, ऐसे करना है गुणनखंड के प्लस का चिन्ह जोड़ के कितना आ जाए, 55 आ जाए, कितना हो जाएगा 6 5 30 और इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 30 और 25 जब जुड़ जाएंगे तो आपस में कितना हो जाएगा, स्पष्ट दिख रहा होगा, जुड़ने के बाद कितना निकलेगा 55 ही निकलेगा।
यानी कि 55 को किस रूप में तोड़ सकते हैं हम, 30x प्लस 25x के रूप में तोड़ सकते हैं, प्लस 750 इक्वल 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर और माइनस का किसी भी संख्या में जब गुणा करते हैं तो जाहिर सी बात है चिन्ह क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाएंगे। ये प्लस के हैं दोनों, माइनस हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस 750 इक्वल 0। ठीक है, अब x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 और 25 कॉमन ले लेंगे, वो भी माइनस का निकालेंगे क्योंकि x को प्लस का करना है, क्योंकि x माइनस 30 यहाँ पर तो x माइनस 30 यहाँ पर भी बचना चाहिए। तो x माइनस 30 इक्वल 0, दोनों में x माइनस 30 कॉमन आ गया, कितना बचेगा, x माइनस 25 बराबर 0। तो हमें तो पता ही है ना, x माइनस 30 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 30 और फिर x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर भी 25। ठीक, अब हमें निकालना क्या थी, क्वेश्चन पे खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है दो चीजें निकली, अतः खिलौनों की संख्या x बराबर 25 या 30, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, या तो 25 या तो फिर 30। ठीक, आई बात समझ में। चलते हैं प्रश्नावली के हम तीसरे क्वेश्चन पे। तो प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। माना संख्याएं x तथा y है। ठीक, तो संख्या हमने x और y मान ली। ठीक है, x और y मानने के बाद क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी जिनका योग कितना हो, 27 हो, यानी कि x प्लस y बराबर 27। योग बोला ना 27, तो x बराबर कितना निकाल सकते हैं, 27 माइनस y, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं उसको। ठीक है, यहां तक हल कर लिया। और गुणनफल 182 हो, गुणनफल यानी कि पुनः सेकंड कंडीशन क्या, ये फर्स्ट कंडीशन बोला उसने। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन बोल दी, इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बोल दी, गुणनफल यानी कि x इंटू वाई बराबर कितना बोला, 182। ठीक, क्योंकि समीकरण अगर एक से देखो तो x बराबर हमने कितना निकाल लिया, 27 माइनस वाई, यानी कि 27 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 182। वाई का गुणा कर देंगे तो 27 वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, वो भी माइनस का चिन्ह, और 182 तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। थोड़ा सा मानक रूप में लिख लेते हैं घातों के क्रम में, तो वाई स्क्वायर प्लस 27 वाई माइनस 182 बराबर 0। इसके बाद क्या होगा, माइनस का चिन्ह निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई। ठीक है, चिन्ह परिवर्तित होते हैं ना माइनस का चिन्ह लेने में, गुणा करने में या कॉमन निकालने में, तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था, ये प्लस का माइनस का हो गया, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, 182 बराबर 0, और 0 की तरफ माइनस पक्षांतर होगा तो खत्म, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 बराबर 0। ठीक, बात समझ में आई यहाँ तक। अब हमें पता ही है कि जो अचर पद है उसका वाई स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे तो कोई संख्या ही नहीं है, यानी कि 1 है, और जब गुणा करेंगे तो 182 आएगा। 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि प्लस का चिन्ह जोड़ के कितना आ जाए, 27। तो 182 के हम कॉर्नर पे क्या कर लेते हैं, गुणनखंड, 2 से कटेगा 99, 7 7 21 और ये 13। ठीक है, अब ऐसे गुणनखंड करना है तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 7 दूनी 14 और ये ओनली 13, और जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, यानी कि 14 प्लस 13 के रूप में हम 27 को तोड़ सकते हैं, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई प्लस 13 वाई प्लस 182 बराबर 0, और वाई स्क्वायर माइनस का जब गुणा करेंगे तो 14 वाई माइनस का 13 वाई प्लस का 182 बराबर 0, और जब y कॉमन लेंगे तो y माइनस 14
और माइनस का 13 निकालेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर y माइनस 14, तो यहाँ पर भी y माइनस 14 ही बचेगा। तो दोनों में कितना आ जाएगा, y माइनस 14 कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस का 13 बराबर 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब दोनों पार्ट को तो हम जानते हैं 0 के बराबर गुणनखंड में करते हैं। तो y माइनस 14 बराबर 0, तो y बराबर 14, और एक y माइनस 13 बराबर 0, तो y बराबर 13। ठीक है, अब तो दोनों मान आए ना, तो दोनों धनात्मक, दोनों सही। ठीक है, y बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यानी कि x बराबर कितना होगा, 27 माइनस 14, तो 13 बचेगा। पुनः y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि x बराबर 27 माइनस 13 बराबर 14। ठीक है, हमने देखा y बराबर 14 तो x बराबर 13, y बराबर 13 तो x बराबर 14, यानी कि संख्याएं कहाँ आ रही, 13 14, यहाँ 14 13। अतः संख्याएं x, y बराबर 14, 13 या 13, 14 है। तो दोनों ही हो सकते हैं, तो क्रम से ही संख्या, ठीक है ना, या तो 14 13 होंगी या तो 13 14, आगे पीछे बोल सकते हैं। कुल मिला के 13 और 14 संख्याएं हैं। ठीक, आई बात समझ में। क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, चूंकि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 x प्लस 2 ये होते हैं क्रमशः। हमने पिछली वीडियो में लिखवाया भी हुआ था कि क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इसके क्रम पे क्या होते हैं, क्रमशः होते हैं। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितने हो गए, बराबर x तथा x प्लस 1 मान लिए। ठीक है, x तथा x प्लस 1 मान लिए। बोल रहा है जिनके वर्गों का योग है 365। ठीक है, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला तो लग ही रहा है x प्लस 1 के स्क्वायर में, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला पुट कर देंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। ठीक, x स्क्वायर जोड़ के 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 2x माइनस का 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस माइनस घटे तो माइनस का 364 इक्वल 0। दोनों में ध्यान से देखें तो तीनों ही पक्ष में देखें तो 2 कॉमन मिल रहा है, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 8 2 यानी कि 182 बराबर 0। 2 पक्षांतर होगा तो 0, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अभी जस्ट 182 का हम गुणनफल ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो फिर से एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। 2 से काटेंगे तो 9 1 91 7 7 21 यानी कि 14 और 13। जस्ट पिछले ही क्वेश्चन पे किया था हमने। एक्स स्क्वायर तो x यानी कि 1 को माइनस का चिन्ह ना घटा के लाना हमें, 1 क्या हो जाएगा 14x माइनस का 13x। ठीक है, इस फॉर्म पे आ जाएगा 182 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस का चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो के जो निकल आएंगी संख्या 182 बराबर 0, यानी कि x स्क्वायर दोनों में अगर ध्यान से देखें तो x कॉमन दिख रहा, x प्लस 14 और दोनों में माइनस का 13 ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर x बचाना ना, माइनस 13 ही निकालेंगे तो तभी तो x बचेगा। x यहाँ पर जाहिर सी बात है ये भी 14 ही बच जाएगा। ठीक है, x प्लस 14 दोनों में कॉमन आ गया तो x माइनस 13 बराबर 0।
ठीक है, देखा ना, तो हमने कितना बचा था, x प्लस 14 इक्वल 0 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 14। ठीक है, और दूसरी कंडीशन बचा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हम कितना ले लेंगे, 13। अतः संख्याएं क्या थी, x तथा x प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं ना धनात्मक पूर्णांक बोला ना उसने, और जब धनात्मक पूर्णांक बोला यानी कि संख्या कौन सी लेंगे, धन वाली यानी कि ऋण वाली नहीं लेंगे, यानी कि संख्या x बराबर 13 और x प्लस 1 यानी कि 14, यानी कि संख्याएं क्या हो जाएंगी, 13 तथा 14। ठीक, यानी कि संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 13 और 14 हो जाएंगी। ठीक, चलते हैं अब हम 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो उनकी दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो, समकोण त्रिभुज क्या बनता है इस प्रकार से, यानी कि जिसका एक कोण क्या हो जाए 90 डिग्री, वो क्या हो जाता है समकोण, यानी कि ये क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, ये हमारा क्या समकोण त्रिभुज। ठीक है, और ये वाला भाग क्या कहलाता है, कर्ण, और नीचे वाला क्या कहलाता है, आधार, और ये क्या कहलाता है, ऊंचाई। ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन पे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि कहीं ना कहीं आधार को हम क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में बोला ना उसने, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हमने x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी मानी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। ठीक है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। और तीसरी बात ये बोल रहा है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यानी कि कर्ण कितना बोल रहा है, 13 सेंटीमीटर का। ठीक, तब लिख लेते हैं पूरी कंडीशन, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, तब ऊंचाई कितनी थी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना कह रहा, 13 सेंटीमीटर। सारी कंडीशन हमने लिख ली। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय आती है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये कहती है। ठीक है, तो हमारा कर्ण कितना, 13 का स्क्वायर, आधार कितना, x का स्क्वायर, लंब कितना, लंब यानी कि ऊंचाई होती है, लंब यानी कि क्या है, ऊंचाई, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, x माइनस 7 के स्क्वायर की जगह पे a माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्म का फॉर्मूला आ जाएगा। 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, x का स्क्वायर, x माइनस 7 में माइनस b का स्क्वायर लगाएंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये इस कंडीशन आ जाएगी, 169 बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, और 7 दूनी 14x। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x बराबर 169, और ये 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, 169 वाला 95 होगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14x आगे लिख लेंगे, थोड़ा सा मानक रूप पे लिख लेते हैं क्रमशः, और प्लस का 49 माइनस का 169, प्लस माइनस आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे, 169 में से 49 आएगा, कितना बचेगा 120, वो भी माइनस का 169 क्योंकि बड़ा चिन्ह का है। ठीक है, सभी में देखेंगे 2 कॉमन आएगा तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60, 2 0 की तरफ 75 हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब फिर से वही सेम प्रोसेस, अचर पद की क्या करेंगे, x स्क्वायर के साथ जो गुणांक होगा उसके साथ गुणा करेंगे, यहाँ तो गुणांक एक ही है, जब एक के साथ गुणा होगा तो 60 का गुणा 60 ही आएगा, और 60 कैसे गुणनखंड करने, माइनस का चिन्ह घटा के 7 आ जाए तो 12 पंचे 60, 12 में से 5 जाएगा तो 7,
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, तो 7 को हम लिख सकते हैं 12x माइनस 5x की फॉर्म में, क्योंकि माइनस का चिन्ह घटा के 7 लाना है, तो माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जब माइनस का गुणा होगा तो सारी संख्याओं के अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, यानी कि 12x माइनस का हो जाएगा, 5x प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 12, और दोनों में 5 कॉमन ले लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, x माइनस का 12 बराबर 0, और दोनों में x माइनस का 12 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5। क्योंकि माइनस का चिन्ह हमें लेना नहीं है, यानी कि प्लस वाला चिन्ह हम क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोल रहा था अंत में, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक भुजा तो कारण ऑलरेडी पता है, तब आधार हमारा कितना हो जाएगा, आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी कि लंब जो क्या लाता है, लंब बराबर x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक, आई बात समझ में सभी की। तो ये क्या निकाल ली हमने, अन्य दो भुजाएं निकाल ली। अगर ध्यान से देखोगे इन दोनों भुजाओं का वर्गों का योग करो तो 169 के बराबर ही आएगा, यानी कि हमारी ये कंडीशन क्या है, सत्य हो रही है। देखा 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169। इस कंडीशन पे दोनों आपस में क्या आएंगे, 169 की क्या आ जाएंगी, बराबर वाली कंडीशन आ जाएंगे, यानी कि मान हमारा सही है। थर्ड में कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, बर्तन को नग बोल रहा है यहाँ पर, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों, ठीक है, बर्तनों को नग बोला, माना एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों यानी कि नगों की संख्या बराबर x मान लिया। ठीक है, x मान लिया। इसके आगे उसने क्या बोला कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, क्योंकि प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या होगी, क्वेश्चन पे कह रहा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कि दोगुने से 3 अधिक, यानी कि ये क्या हो गया, रुपए। तब उस दिन निर्माण किए गए सभी बर्तनों की लागत मूल्य कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3। ध्यान दो, शुरुआत में अभी जस्ट इसी प्रश्नावली में हमने क्वेश्चन किया था ना, उदाहरण नंबर दूसरे वाला, तो उस दिन निर्माण किए गए सभी बर्तनों के लागत मूल्य कितना हो गया, x इंटू 2x प्लस 3। ये क्या हो गया, रुपए में हमारा निकल आया। चूंकि निर्माण लागत दिया हुआ है कितना, 90 रुपए, यानी कि प्रश्नानुसार हम कर सकते हैं निर्माण लागत क्या है, कंप्लीट निर्माण लागत तो दिया ना, ये एक दिन विशेष दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x, तो निर्माण लागत क्या, दोगुने से 3 अधिक, तो कंप्लीट लागत कितना, x इंटू 2x प्लस 3। ये किसके बराबर होगा, क्वेश्चन पे ही बोल रहा आगे, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बतानी, तो x इंटू 2x प्लस 3 के बराबर क्या हो जाएगी, 90, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर और x का जब गुणा हो जाएगा तो 3x, 90 इस तरफ पक्षांतर होगा तो माइनस का। ठीक है, अब क्या करेंगे, 90 और 3 का गुणा इस प्रकार से करेंगे, 90 और 2, सॉरी अचर पद है, अचर पद का क्या करेंगे, x स्क्वायर का गुणा कितना है 2, दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई,
यानी कि 90 दूनी 180। 180 कैसे गुणनखंड करेंगे, माइनस का चिन्ह घटा के कितना आ गया 3, ठीक है। तो 180 के कैसे गुणनखंड कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 90, फिर 2 से काटेंगे 45, फिर 3 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5 और फिर 5 से काटेंगे 1, यानी कितना हो जाएगा 5 3 15 और इनका 4 3 12, यानी कि ये 15 और ये 12, 15 में से 12 जाएगा यानी कि 3, यानी कि कहीं ना कहीं हम जो 3 को लिख सकते हैं 15 माइनस 12 के रूप में लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं की क्योंकि प्लस का था, इसलिए चिन्ह क्या होगा, दोनों ज्यों का त्यों निकल आए। दोनों में ध्यान से देखेंगे तो x कॉमन आएगा तो बचेगा 2x प्लस का 15, और जब यहाँ 2x है तो यहाँ पर भी 2 बचना चाहिए, तो कितना निकलेंगे, माइनस माइनस है ना, प्लस के चिन्ह यहाँ पर, माइनस का 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा 2x प्लस का 15 बराबर 0। और दोनों में ध्यान से देखेंगे 2x प्लस 15 क्या है, दोनों में कॉमन है, और बचेगा कितना x, इसका कितना बचेगा माइनस का 6 बराबर 0, यानी कि 2x प्लस 15 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस का 15, x बराबर माइनस का 15 बटे 2, गुणे में पक्षांतर में भाग हो जाएगा, और कितना बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना बचेगा 6, यानी कि नेगेटिव तो हमें लेनी नहीं है वैल्यू, क्या करेंगे पॉजिटिव वाला मान क्या होगा हमारा सही होगा, और x क्या हमारे बर्तनों की संख्या। तब एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर संख्या x बराबर कितना हो जाएंगे 6, ठीक है। और लागत मूल्य कितना हो जाएगा उस दिन, लागत मूल्य बराबर 2x प्लस 3, यानी कि 6 दूनी 12, चलो कर लेते हैं, 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपए। यानी कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी निकली 6, और निर्माण लागत कितनी निकली 15, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।